नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपनी 10वीं क्लास है नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए। आज हम इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण या बोर्डमास रूल पढ़ेंगे। ये क्या होता है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके बारे में अपन चलते हैं, विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे, उसमें अपन कैसे किस प्रश्न को सोल्व करेंगे, किस प्रकार का उसमें प्रश्न आएगा उसके बारे में बात करें। अपना टारगेट जो है, अपना टारगेट इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या है अपना टारगेट? इस प्रश्न को अपना टारगेट सोल्व करना है। अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए उसके बारे में बातचीत करें अपन। ये प्रश्न है अपने पास 36 - 2 × 20 + 12 डिवाइड बाई 4 × 3 - 2 × 2 + 10। इस टाइप से कोई एक प्रश्न है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे क्या, इसका पैटर्न पहले सीख लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में अपन ये प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अपन एक रूल काम में लेंगे, बोर्डमास रूल। क्या रूल काम में लेंगे? बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल, इस बोर्डमास रूल के थ्रू अपन इसको सोल्व करेंगे। इसको बदमाश भी बोल दिया जाता है। बोर्डमास को बहुत बार क्या बोल दिया जाता है? बदमाश भी बोल दिया जाता है। इसके बारे में बात करें, ये है क्या पहले तो BOD बोर्डमास। बोर्डमास, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोष्टक। ब्रैकेट यानी कोष्टक, यानी कि सबसे पहले अपन सबसे छोटा वाला कोष्टक सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर मंझला वाला कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो है वो बड़ा वाला कोष्टक सबसे लास्ट में अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओफ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का अपन ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, इसको केवल गुणा के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं भी प्रश्न में ऑफ आ गया, या इसको हिंदी में का भी बोलते हैं। हिंदी में ऑफ को क्या बोलते हैं? का। यहाँ पे कहीं पर भी ऑफ या का निशान आ जाएगा तो उसको सिंपली अपन गुणा के निशान से रिप्रेजेंट कर देंगे या गुणा के निशान से चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करते हैं अपन। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड को बोला जाता है अपन डिवाइड का मतलब होता है अपना भाग। और फिर अपन आते हैं इसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई का मतलब हो गया अपना गुणा। और फिर आता है अपना एडिशन के बाद में चलेंगे अपन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन के बाद आएगा सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, यानी कि घटाना। घटाओ। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया। अपन चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। कोई भी प्रोसीजर आएगा अपन ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो देखते हैं, पहले अपन जो प्रश्न लिख रखा है उसके बारे में बातचीत कर ले अपन कि इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है अपने को। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली बात करेंगे, तो ब्रैकेट में भी फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए अपन जो भी करना, मतलब फंक्शन करना है, वो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा वाला बात करते हैं डिवाइड, यानी कि भाग वाला। ये सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए ये वाला, फिर गुणा। ऐसे करते करते फिर अपन आगे चलते जाएंगे और सभी को सोल्व करते जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज है और इसमें प्रश्न किस टाइप से सोल्व होंगे, इस टाइप से अपन बात करेंगे। इनको सबको एक बार रिमूव कर देते हैं, फिर बाद में प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न सबसे लास्ट में करेंगे, इसके लिए अपन को थोड़ा सा प्रश्न करने पड़ेंगे। वो प्रश्न कैसे होंगे, जैसे अपन देखते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न ले लिया मैंने, कोई पहला प्रश्न है, या पहला तो वो है, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है अपने पास 10 + 7 × 10। इस टाइप से कोई प्रश्न है, अपने पास उत्तर है इसके उत्तर ऐसे हो जाएंगे 70, 85, सी में आ जाते हैं अपने पास 90 और डी में 80। इस टाइप से अपने एक प्रश्न लिख लिया जिसके 4 ऑप्शन है अपने पास। इसके बारे में बात करें, इसका आंसर क्या होगा। अगर सिंपली अपन सीधे से बातचीत करें तो बातचीत करते हुए देखते हैं 10 + 7 17 × 10 170। ये 170 पर अपने पास कहीं पर भी 170 इनमें से कोई सा है नहीं, तो ये अपना प्रश्न भी गलत हो गया है। 170 अपना आंसर आना भी नहीं है। अपन चलेंगे बोर्डमास रूल से। कौन से रूल से? बोर्डमास रूल से चलेंगे, यानी कि बोर्डमास रूल में सबसे पहले क्या आ रहा था? बोर्डमास। ये बोर्डमास है अपने पास। इस बोर्डमास रूल में यहाँ पर 2 टाइप के निशान है, एक तो जोड़ का निशान है, एक गुणा का निशान है। गुणा के निशान से ऊपर वाला कौन सा है? तो गुणा का निशान है। तो पहले सोल्व किसको करेंगे अपन? गुणा को सोल्व कर लेते हैं। 7 × 10, इन दोनों को सोल्व करेंगे 70, और फिर जोड़ को सोल्व करेंगे तो ये हो गया 80। तो अपना ऑप्शन क्या आ गया इसमें? डी वाला अपना करेक्ट आंसर है। इस टाइप से पहला प्रश्न हुआ अपना। ठीक है, इसी
इसी टाइप से और अपन प्रश्न देखते हैं, और वो प्रश्न बहुत ही इजी है, देखें उनको। चलिए देखते हैं अपन। 13 प्लस 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, इस टाइप से ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बारे में सोल्व देखें। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है अपने को। क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट के बारे में देखें, 7 इंटू 2 14, ठीक है, प्लस इधर 13 है डिवाइड बाई 7। कहीं पर भी देखना डिवाइड का निशान जहां पर भी आएगा, डिवाइड को अपन गुणा के निशान से रिप्लेस करेंगे। ये जो डिवाइड का निशान है इसको गुणा के निशान से रिप्लेस करेंगे, और गुणा का निशान रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या उसको उसके जस्ट आगे वाली संख्या उसको 1/2 संख्या लिखेंगे। जैसे a डिवाइड बाई b लिखा हुआ है मेरे को, तो इस a डिवाइड बाई b को क्या लिख सकते हैं? a गुणा का निशान, b को क्या लिख सकते हैं? 1/b, ऐसे लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, देखें इसका क्या होगा। 13 प्लस 14, इसको डिवाइड बाई, भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज कर दिया, तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस टाइप से हो गया। 13 प्लस 2 इंटू 1 2, ये आ गया अपने पास आंसर 15। इस टाइप से ये प्रश्न सोल्व हो गया अपना, ठीक है। काफी इजी था। सबसे पहले अपन ने क्या किया? डिवाइड, ठीक है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व किया अपन ने, ब्रैकेट फिर डिवाइड, और फिर दूसरा सॉल्यूशन आगे किया। चलो और देखते हैं आगे प्रश्न, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। अपने को चलना है बोर्ड मास रूल से, ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 5 इंटू 6 इंटू 88 डिवाइड बाई 4 प्लस 18, ये प्रश्न है अपना। 4 प्लस 18, इस टाइप से ये प्रश्न है। ये अपना तीसरा प्रश्न है, इसके बारे में बात करें अपन। 4 प्लस 18, ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं, देखें क्या आ जाएगा अपने पास। इसको सोल्व करके देखें तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है अपने को? ब्रैकेट को सोल्व करना है। कर लेते हैं ब्रैकेट को सोल्व। ब्रैकेट को सोल्व करने से क्या आएगा? 18 प्लस 4 22, ठीक है, 5 इंटू 6 इंटू 88, ठीक है, और इसको सोल्व किया तो ये क्या? 18 प्लस 4 22। तो सबसे पहला काम कर दिया अपन ने, ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। सबसे पहला काम क्या कर लिया अपन ने? ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। देखें ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद क्या होगा। 5 इंटू 6 इंटू, अब किसको सोल्व करेंगे अपन? ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद अपन डिवाइड के निशान को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद अपन किसको सोल्व करेंगे? डिवाइड के निशान को सोल्व करेंगे। इस डिवाइड के निशान को सोल्व करेंगे तो अपन ने पहले ही बात की, a डिवाइड बाई b, ये होता है तो क्या होता है? a इंटू 1/b, ठीक है, इस टाइप से सोल्व किया जाता है। तो इस वाले फंक्शन को अब सोल्व कर रहे हैं अपन। इस वाले फंक्शन को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 88, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान, 1/22, जो 22 था डिवाइड बाई 22, उसको मल्टीप्लाइड बाई 1/22 लिख दिया। 1/22 लिख दिया तो देखते हैं, देखिए क्या आएगा। 2 से कट कर लो या 11 से कट कर लो, जिससे चाहे उससे कट कर लो, सभी निशान किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो सोल्व कर सकते हैं अपन। चलो 2 से सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 11 बार में, ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2 88, 11 88 के बारे में बात करेंगे। 2 से कट कर रहे हैं ना, तो 2 चौक 8 2 चौक 8, और 11 से 11 एकम 11 11 चौक 44। तो अपने पास ऊपर बचा 5 इंटू 6 इंटू 4, ये अपने पास बच गया, ठीक है। तो अब तो सारे के सारे गुणा में है, बस सोल्व कर लीजिए सीधे से। इन दोनों को सोल्व पहले कर लेते हैं। 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120 जो है अपना आंसर आ गया है। ये अपन ने बोर्ड मास से एक और सोल्व किया है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन करने का तरीका इधर से चलेंगे अपन तो अपना मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए अपन क्या करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बोर्ड मास रूल से चलेंगे अपन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न ले रहे हैं ताकि हम लोग अपन जल्दी से बड़े प्रश्न पे आ सकें। अगला प्रश्न है अपने पास 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 14 इंटू 8। 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 14 इंटू 8, इसको देखते हैं। ये अगला प्रश्न है अपना 4th नंबर का प्रश्न, इसके बारे में बात करते हैं बोर्ड मास से। सबसे पहले किसको सोल्व करना है अपने को? सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे अपन? ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इस डिवाइड को सोल्व करेंगे, और फिर अपने मल्टीप्लाई वगैरह साथ में चलते रहेंगे। इस टाइप से अपने को सोल्व करना है। तो पहले नंबर पे अपन सोल्व करें 1 प्लस 13, कितना हो गया? ब्रैकेट से बाहर निकाला 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 8, ठीक है। देखते हैं, देखें क्या आता है। 14 डिवाइड को सोल्व करेंगे तो डिवाइड क्या हो जाएगा? डिवाइड सबसे पहले अपन ने बात की थी, डिवाइड को किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई के निशान में चेंज करते हैं, और जो संख्या है उसे
एक बटे वह संख्या लिख सकते हैं, तो ये इंटू 18। अब सारे के सारे मल्टीप्लाई में बस सोल्व कर लीजिए। ये 14 से 14 एक बार मिल गया, तो यहाँ क्या बचा 18 आंसर है अपना। क्या आंसर है अपना 18 आंसर आ गया अपना। ठीक है, इस टाइप से ये अगला प्रश्न हुआ। फिर और आगे प्रश्न करते हैं अपन। आगे प्रश्न किस टाइप से आएंगे, इनको रख कर देते हैं, फिर आगे वाले प्रश्नों पे चलते हैं। मैं इनको भी मिटा दे रहा हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। चलो फिर आगे बात करते हैं अपन किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं। आगे वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। बोर्ड मास रूल से इस टाइप से अपन जब भी प्रश्न को करेंगे तो उसका आंसर एकदम सटीक और एकदम क्लियर आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें अपन। 4 इंटू 56 माइनस 23 56 माइनस 23 डिवाइड बाई 11। इस टाइप से प्रश्न आ गया अपने पास। इस प्रश्न को सोल्व करें। सबसे पहला काम जो है अपना, वो सबसे पहला काम है अपना ब्रैकेट को सोल्व करना। पहला काम ब्रैकेट को सोल्व किया, दूसरा काम डिवाइड को, ये पहला और ये दूसरा। तो सोल्व करो। 56 में से 23 को माइनस किया, 56 में से 23 को माइनस किया, कर लेते हैं। 4 इंटू 56 में से 23 को माइनस, 6 में से 3 को माइनस किया 3, 5 में से 2 को किया फिर से 3 डिवाइड बाई 11। दूसरा काम था अपना, पहला काम कर दिया अपन ने। अब दूसरा काम था डिवाइड को चेंज करना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। दूसरा डिवाइड को सोल्व करेंगे, यहाँ से डिवाइड को सोल्व कर देते हैं। तो 4 इंटू 33 मल्टीप्लाई को, ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई के निशान से चेंज करेंगे। जो संख्या आएगी इसके आगे वाली वो एक बटे वो संख्या हो जाएगी। 11 एकम 11, 11 3 33, अपने पास आएगा 4 इंटू 3 इजिकल्स टू 12। ये अपना आंसर है। ठीक है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। अगर अपन बोर्ड मास रूल से चलेंगे तो इस टाइप के प्रश्न काफी सिंपल तरीके से अपन सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर से थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा बोर्ड मास रूल क्या है। अब उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन। आगे चलते हैं अपन। अपना अगला प्रश्न है 33, छठा प्रश्न है 33 डिवाइड बाई 25 माइनस 18 प्लस 4। इस टाइप से प्रश्न है। तो ब्रैकेट के अंदर भी अपन ने बात की थी। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले अपन ने कोष्टक के अंदर किसकी बात की, कोष्टक के अंदर सबसे पहले अपन ने छोटे कोष्टक की बात की, फिर मंझले कोष्टक की बात की और फिर बड़े कोष्टक की बात की। ठीक है, इस टाइप से अपन ने बातचीत कर रखी थी। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, इस छोटे कोष्टक को सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन। ये छोटा कोष्टक सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर मंझला और फिर बड़ा। चलो तो 18 प्लस 4 22, 25 माइनस इसको सोल्व किया तो ये 22, ये कोष्टक सोल्व हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 33 इधर से। चलिए अब बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करें अपन। 25 में से 22 गए तो 3, ये डिवाइड बाई 33 डिवाइड बाई 3। अब अपन को सोल्व करना है डिवाइड। तो फिर से डिवाइड को सोल्व करने का तरीका अपने पास है। डिवाइड को सोल्व करने का तरीका क्या था, एक बटे संख्या कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज किया और जो संख्या है उसको एक बटे संख्या कर दिया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो अपने पास आंसर आया 11। ये अपने पास आंसर है। ठीक है, तो अपन ने कितने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए इसी टाइप से। किस टाइप से क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में अपन डायरेक्ट के नाम उस प्रश्न पे चलेंगे जिसके लिए अपन वेट कर रहे हैं। चलते हैं उस प्रश्न के लिए अपन आगे, इनको मिटा देते हैं। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। 6 प्रश्न हो चुके हैं अपने पास से, 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां प्रश्न। 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 प्लस 9, ये 7वां प्रश्न है। एक प्रश्न और देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या आएगा उसके बारे में बात कीजिए। तो 6 माइनस 20 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जिन बच्चों को बोर्ड मास रूल का पता नहीं होता वो क्या करते हैं, 6 में से 20 गए 14, ना प्लस का ध्यान ना माइनस का, डिवाइड बाई 4। इस टाइप से उस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं जो अपना गलत हो जाता है। तो ऐसे अपने को करना नहीं, अपने को बोर्ड मास रूल से चलना है। पहले यहाँ करते हैं। सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप अपना, तो कर लेते हैं ब्रैकेट को सोल्व। 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई 9 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे वापस सेकंड स्टेप के लिए चलते हैं। अपन डिवाइड को सोल्व करेंगे, ये सेकंड स्टेप है अपना, इसको सोल्व कर लेते हैं डिवाइड को। तो 18 डिवाइड की जगह पे निशान कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, और जो संख्या थी उसको एक बटे वो संख्या लिख सकते हैं, प्लस 9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये ऐसे सोल्व हुआ। तो यहाँ पे अगर 2 प्लस 9 यानी कि 11 अपना आंसर आ रखा है। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। अब यहाँ पे वापस इस 8वें प्रश्न में बात करें। यहाँ से सबसे पहले अपने को डिवाइड को सोल्व करना है। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे 20 डिवाइड बाई 4, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 बटे 4। ऐसे कर लें या डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 20 में 4 का भाग लगाया
5 बार 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ से आ गया 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को रब कर देते हैं। अपना लक्ष्य जो है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करना है। इसके लिए अपन ये सारे के सारे प्रश्न कर रहे हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे वाले प्रश्नों के लिए। चलिए कुछ प्रश्न और देखेंगे अपन। जैसे अपने पास एक प्रश्न है, 8 हो गए थे ना, 9वां प्रश्न देखते हैं। 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, एक प्रश्न ये है। इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे 10 के लिए। ऐसे चलेंगे अपन। 91 माइनस 21 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस टाइप से ये प्रश्न हो गया था। तो 10 प्रश्न हो चुके हैं। देखते हैं अपन इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम अपना डिवाइड को सोल्व करना, पहला। दूसरा काम अपना मल्टीप्लाई को सोल्व करना, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो सबसे पहला काम 2 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान, जो संख्या है उसको 1/2 संख्या लिखना है, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2। चलो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस। दूसरा काम है, दूसरी स्टेप में अपन को क्या करना है, दूसरी स्टेप में अपने को मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 4, ये 4 माइनस 2। अब जोड़ को सोल्व करना है 1 प्लस 5। तीसरी स्टेप में इसको सोल्व करेंगे अपन 1 प्लस 4, तो ये आ गया 5 माइनस 2, ये आ गया 3 अपना। बोर्ड मास से जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर जो है एकदम कंप्लीट और कंफर्म आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं अपन। अब सबसे पहले अपने को ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए अपने पास पहला क्या है, डिवाइड है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है। चलो सोल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे क्या होगा। तो सोल्व करते हैं अपन इसको। 91 माइनस, ठीक है, 21 डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज किया 1/3, 3 जो था उसको 1/3 कर दिया, इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 और 7 21। चलो आगे चलते हैं। 91 माइनस 7 इंटू 1, 7 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। देख लेते हैं, देखिए आगे चलो। 91 माइनस, अब सेकंड मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 1 इंटू 3। और आगे चलो। 91 माइनस कितना हो गया, 28 और 1 29 इंटू 3। ये अपना ब्रैकेट सोल्व हो गया पूरा का पूरा। अब सोल्व करते हैं इसको। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 2 8। 91 आगे है। 91 में से 87 को माइनस किया तो ये 4 है। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, फिर भी अपन ने सोल्व कर लिया बोर्ड मास रूल से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन और 2 क्वेश्चन के पास चलते हैं, फिर बाद में वो अगला वाला जो ऊपर वाला प्रश्न है उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। इनको फिर से रब करें अपन। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद चलिए सिंपल सा प्रश्न देख लेते हैं। 50 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 5। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ पे का 1/2, इस प्रकार से ये प्रश्न है। ठीक है, का 1/2, इस प्रकार से ये प्रश्न है। चलो सोल्व करके देख लेते हैं। इसके बाद आगे वाला करेंगे अपन। ये अपना 11वां प्रश्न था। देखते हैं, देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला कोष्टक पहले, ये फिर मंझले वाला कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा और आंसर जो आएगा वो एकदम करेक्ट आएगा। चलते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 20 में से 5 गए, 20 में से 5 गए। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ये का वाला निशान, फिर इसके पास आएंगे। चलिए चलते हैं। 20 माइनस 5 15, ये कितना क्या 15। आगे क्या था, ये 30 आगे है, मंझला कोष्टक पे आ गए हैं अपन। छोटा ब्रैकेट अपन ने सोल्व कर लिया, प्लस 20 ये रहा आगे, और यहाँ पे निशान माइनस का था, और ये 50 ऐसे कैसे सोल्व करके रख दिया अपन ने। ये का 1/2। ठीक है, फिर अब वापस इसको सोल्व करते हैं। 30 में से 15 गया तो 15 बचा, आगे कितना है 20, और ये बड़ा ब्रैकेट मंझला कोष्टक अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे का 1/2। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। 50 माइनस, अब बड़ा कोष्टक को सोल्व करना अपने को, तो 20 प्लस 15 35। ठीक है, का 1/2।
अब यहाँ पे 1/2 के बारे में बात करें, ये का निशान जो है इसकी जगह पे मैंने सीधी सी बात की कि सीधा सा क्या करना था अपने को, का की जगह पे गुणा का निशान लगाना है। का की जगह पे क्या करना है, का क्या होता है, का होता है अपना ऑफ, ऑफ की जगह पे किसका निशान लगाना है, गुणा का निशान लगाना है अपने को। तो यहाँ पे केवल अपन गुणा का निशान लगाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो 50 माइनस 35 इंटू 1/2, ठीक है, 50 माइनस 35/2। अब ये वो वाला टाइप आ गया, कौन सा नंबर है, p/q वाला, परिमेय संख्या है। इसके नीचे कुछ नहीं है कि 1 लिख देते हैं, इसको भी सोल्व कर देते हैं। अपन अगली जो अपनी क्लासेस होगी उसमें परिमेय संख्या की जोड़ बाकी ही करने वाले थे, पर यहाँ प्रश्न आ गया तो अच्छी बात है। नीचे इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 इंटू 2, ऊपर क्रॉस गुणा करेंगे 2 इंटू 50, 100 माइनस 1 इंटू 35, ठीक है, 100 में से 35 दिया तो अपने पास आ गया 65/2। ये अपना आंसर है, ठीक है। अच्छा प्रश्न था ये काफी, ये प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। फिर से बोर्ड मास रूल से इतने बड़े प्रश्न को अपन ने आसानी से सोल्व कर लिया। फिर अपन करते हैं एक प्रश्न को और सोल्व करेंगे, फिर इस प्रश्न के ऊपर चल जाते हैं अपन। तो एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर अपन आगे हैं फिर से उसी प्रश्न पर जिसको अपन ने टारगेट लेके चले थे कि इस प्रश्न को अपने को सोल्व करना है। इस पूरे जो अपन ने जितना भी सिंप्लीफिकेशन किया, सरलीकरण का जितना भी किया, 12-15 क्वेश्चन, उन सबके पीछे रीजन था कि अपने को इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आ गए हैं अपन इस प्रश्न को सोल्व करने के लायक कंडीशन पे आ गए हैं। चलिए अपन बातचीत करते हैं इसको सोल्व करने की, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन अपना जो बोर्ड मास था उसके हिसाब से अपने को ब्रैकेट सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन है, उन ऑपरेशन में सबसे पहले अपना भाग वाला ऑपरेशन आता है, भाग, गुणा और फिर जोड़ और फिर बाकी। तो चलते हैं इसके ऊपर, 36 माइनस 2, ठीक है। और फिर अपन ये ऑपरेशन अपना पूरा का पूरा कोष्टक को सोल्व करने के लिए चल रहे थे, 20 प्लस और यहाँ से गुणा का निशान 3 माइनस 2 इंटू 2 और ये प्लस का 10। ये जो अपना था पहला वाला सिस्टम, 12 डिवाइड बाई 4, इसको सोल्व बाहर ही कर लो। 12 डिवाइड की जगह पे गुणा का निशान और जो संख्या थी 1/2 संख्या हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, इस पूरी जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा अपने पास। तो इस 3 को फिर से अपन यहाँ कॉपी कर देते हैं, ये 3 अपने पास सोल्व करने के बाद आया। अब दूसरा जो बात है वो है अपना इस ब्रैकेट के अंदर दूसरा कंडीशन जो बन जाता है, फर्स्ट तो अपन ने कर लिया, दूसरा क्या बन जाता है, गुणा का निशान। 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो अगली स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे 9 और जो बाकी संख्या है उसको ऐसे कैसे प्लस 20, ठीक है। एक गुणा का निशान और है यहाँ पे, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। सेम ये भी है तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 2 इंटू 2 ये हो गया माइनस में 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लीकेशन के निशान सोल्व किए इस वाली स्टेप में अपन ने। यहाँ पे ये 10 है तो ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ पे -2 और ये 36। जिस टाइप से अपन ने चले थे वैसे के वैसे अभी तक अपन ने सोल्व कर लिया है। यहाँ पे बात करें अपन, अब जोड़ कर लेते हैं, 20 प्लस 9 29 माइनस 4, इधर प्लस का 10 है, इधर माइनस का गुणा में 2 और ये 36 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब 29 में से 4 निकाला तो कितना बचेगा, 25। तो 2 इंटू 25, ठीक है, माइनस 36 और ये प्लस का 10 पीछे है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 25, तब जाके अपना जो ये ब्रैकेट था, ये छोटा वाला कोष्टक था, ये सोल्व होगा। तो 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 50, 25 इंटू 2 50 माइनस 50 प्लस 10। अब आ जाते हैं अपन आगे। अपने पास यहाँ पे ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 36 प्लस 10 46 माइनस 50, ठीक है। अब 50 में से 46 गए, 50 में से 46 गए तो क्या बचा अपने पास, 50 में से 46 गए तो अपने पास बचा 4। और बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या है माइनस की। किसकी संख्या बड़ी है, माइनस का 50 है, तो माइनस का 4 बचा है। और यही अपना आंसर था। इसके लिए अपन ने अब तक ये पूरा का पूरा चैप्टर सोल्व किया है, या इस चैप्टर के लिए सोल्व किए हैं प्रश्न अपन ने सिंप्लीफिकेशन की। यही अपन टारगेट लेके चले थे कि किस टाइप से अपन इस चैप्टर को, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण या बोर्ड मास रूल से किस टाइप से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो उसी के बारे में जितने भी प्रश्न किए वो सब भूमिका में थे, और मेन अपने को इस टाइप का प्रश्न और या ये प्रश्न अपने को सोल्व करना था, जो अपन ने कर लिया। अब तक के प्रश्न जितने भी सोल्व किए उनकी अपन ने हेल्प लेके इस प्रश्न तक के सॉल्यूशन में अपन पहुंच चुके हैं। और यहाँ अपना बोर्ड मास रूल या सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन रूल समाप्त होता है। इसके प्रश्न जो है अपन और आगे चल के देखेंगे। अब अपन कल से 2-2 क्लासें रोज करेंगे, उनके लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। एक क्लास में अपन केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ यानी कि ABCD वाले क्वेश्चन है वो वाले करेंगे, और एक में अपन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक।
बस समाप्त करते हैं।